हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज विवेक की बात विवेक के साथ की जो अपनी सीरीज़ है, जिसमें हम ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बना चुके हैं। इस पर्टिकुलर डे को हम लोग इस सीरीज़ में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें कम करते हैं और पर्सनल लाइफ को लेकर बातें ज़्यादा करते हैं। तो जो भी मुझे ऐसा लगता है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो मुझे आप सबके साथ में शेयर करना चाहिए और वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, तो मैं 10-15 मिनट्स लगाकर आपके साथ में उस बात को प्रैक्टिकली शेयर करता हूँ और प्रैक्टिकली इस तरीके से शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में उसको ईज़िली और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आसानी से समझकर मीन्स इम्प्लीमेंट कर पाओ, फॉलो कर पाओ और लाइफ में अपनी लाइफ को थोड़ा-सा बेटर बना पाओ। तो यहाँ पर आज का जो पॉइंट है, वो ये कि हम सभी लोग रिच तो बनना चाहते हैं, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट से या फिर हम कोई बिज़नेस करके या फिर कोई प्रोफ़ेशन में प्रैक्टिस करके या फिर हम जॉब करके, जैसे भी काम करके हम रिच तो बनना चाहते हैं। लेकिन हम सिर्फ़ काम करते हैं और ऐसा लगता है कि हम रिच बन जाएँगे। तो रिच की जो डेफ़िनिशन है एक्चुअल में वो एक्सपेंसेस से कभी नहीं होती। रिच की डेफ़िनिशन वेल्थ से होती है कि हम लोगों के पास कितना पैसा है। वैसे तो रिच एंड वेल्दी ये दोनों अलग-अलग टर्म्स यूज़ होती हैं, लेकिन सभी लोग इसको सेम ही मानते हैं और मैं इसको सिंपल ही रखना चाहता हूँ। तो हम इसको अमीरी कहते हैं, यानी कि पैसे वाला इंसान, धनवान कहते हैं। तो रिच और वेल्दी वैसे तो एक ही मीनिंग है, लेकिन रिचनेस दिखाई जाती है और वेल्थ दिखाई नहीं जाती, वो हिडन होती है। तो एनीवेज़ इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते। इसको सिंपल रखते हैं कि हर कोई इंसान धनवान तो बनना चाहता है, वेल्दी बनना चाहता है, रिच बनना चाहता है और इसके लिए कमाई भी करता है और ऑफ़िस में जाकर जब वो स्टार्टिंग करता है अपने करियर की, कोई भी लड़का मीन्स यंग बॉय और गर्ल, तो एग्ज़ीक्यूटिव लेवल पर लगते हैं, जो बेसिक क्लर्क वाला एग्ज़ीक्यूटिव लेवल होता है, सीईओ वाला एग्ज़ीक्यूटिव नहीं, बोर्ड एग्ज़ीक्यूटिव नहीं। और असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर देन उसके बाद में जो भी वर्टिकल्स हैं, जो भी मीन्स वर्टिकल नहीं, जो भी हायरार्की है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं और फाइनली सीईओ बनने की भी वो एक रेस में होते हैं कि सीईओ बनेंगे, तो रिच बनने के लिए एक्चुअल में ये सब चीज़ें रिच बनने के लिए की जाती हैं। लेकिन जो ये पैसा कमाया जाता है, इस पैसे को कमाते हुए जैसे-जैसे सैलरी आती है, ध्यान से समझना बात को, चाहे हम प्रोफ़ेशन में हैं, चाहे सर्विस में हैं, चाहे बिज़नेस में हैं, चाहे स्टॉक ट्रेडिंग में हैं और चाहे किसी भी जगह हैं। जब हम पैसा कमाते हैं, हमारे पास जो पैसा आता है, उस पैसे को लेकर हमारा माइंड क्या कहता है और हम पैसा ज़्यादा क्यों कमाना चाहते हैं, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम रिच बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप फिर से ध्यान से समझो, यहाँ पर दोनों सेम लोग हो सकते हैं कि दोनों ही 2 लाख रुपीज़ एवरी मंथ कमाते हैं, दोनों ही 5 लाख रुपीज़ एवरी मंथ कमाते हैं, लेकिन दोनों के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिच कौन बनेगा, जबकि दोनों इक्वल कमा रहे हैं। तो अगर उनमें से एक कमा रहा है कि मुझे पैसे ज़्यादा कमाने हैं सो दैट आई कैन बाय ए बिग कार, तो वो रिच नहीं बनने वाला है। लेकिन दूसरा बंदा जो पैसे ज़्यादा कमा रहा है कि आई नीड टू बिल्ड एन एसेट टू बिकम रिच, तो वो रिच बनेगा। तो यहाँ सबसे पहला जो एक माइंडसेट रखने की ज़रूरत है रिच बनने के लिए कि रिच बनना है, हमें जो जो भी पैसा कमाना है वो रिच बनने के लिए कमाना है। यानी कि हम जो मार्केट में पैसा कमा रहे हैं ना, वो रिच बनने के लिए कमा रहे हैं। हम जो जॉब कर रहे हैं वो रिच बनने के लिए कर रहे हैं। हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो रिच बनने के लिए कर रहे हैं, धनवान बनने के लिए कर रहे हैं, वेल्दी बनने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर खर्च करने के लिए नहीं कमा रहे हैं। तो जो पैसा आप कमा रहे हो, वो आप रिच बनने के लिए कमा रहे हो या खर्च करने के लिए कमा रहे हो? सिर्फ़ अकेला ये माइंडसेट एक्चुअल में या तो आपको रिच बनाएगा या नॉर्मल इंसान बना कर रखेगा। आप फिर से समझो, जो भी आप पैसा कमा रहे हो, उस पैसे को कमाने के पीछे जो आपका माइंडसेट है, वो खर्च करना है किसी चीज़ के ऊपर या रिच बनना है। ये चीज़ आपको डिफरेंशिएट करेगी कि आप रिच बनोगे या मीडियोकर लाइफ यहाँ पर जियोगे। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो पुअर स्टेट से आते हैं, जो अपना ईस्टर्न इंडिया है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो उसके बाद में वो बिहार हो या झारखंड हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, जो सेंट्रल पार्ट भी है, फिर राजस्थान में भी उतनी अमीरी नहीं है या फिर बिहार है या फिर यूपी का काफ़ी एरिया है। वैसे रिच और पुअर सभी जगह है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करने लगे, पर कैपिटा इनकम की बात करने लगे स्टेट की ओवरऑल नज़रिए से, तो वो भी लोग आते हैं, अर्बन एरिया में आते हैं और मेहनत करते हैं और पैसा जोड़ लेते हैं और पैसा इकट्ठा कर लेते हैं।
क्योंकि उनका पर्पस यहाँ आने का क्या होता है? उनका पर्पस यहाँ आकर खर्च करना नहीं होता, उनका पर्पस यहाँ आकर गाड़ी लेना नहीं होता, उनका पर्पस यहाँ पर अमीर बनना आने के लिए होता है, अमीर बनने के लिए वो लोग आते हैं। इसी तरीके से जितने भी लोग जो इंजीनियर्स हैं या फिर जो अकाउंटेंट्स भी हैं या जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग अमेरिका जाते हैं, यूएस जाते हैं, वो यूएस किस लिए जाते हैं? जॉब करने के लिए। जितने भी लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा खर्च करने के लिए नहीं जाते, वो वहाँ पर अमीर बनने के लिए जाते हैं। क्योंकि इंडिया में जो उनको पैसा मिल रहा होता है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, वहाँ जाकर उनको 6, 7, 8 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलता है। तो वहाँ वो किस लिए जाते हैं? वहाँ वो रिच बनने के लिए जाते हैं और वो वहाँ पर कम खर्च में अपना लाइफ़ चलाते हैं और पैसे को इकट्ठा करते हैं। क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ जाकर ज़्यादा खर्च करना नहीं है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ जाकर पैसे कमाना है। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम इंडिया में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएँ तभी हम ये माइंडसेट रखें कि रिच बनना है? या फिर हम इंडिया से दूसरी किसी कंट्री में जाएँ तभी ये माइंडसेट रखें कि रिच बनना है? क्यों ये लोग ही रिच बन पाते हैं? क्यों ऐसा नहीं होता कि जो मुंबई में पैदा हुआ और मुंबई में ही जॉब मिली, वो भी रिच बनने की बात करे, बैंगलोर में पैदा हुआ, बैंगलोर में ही रिच बनने की बात करे, हैदराबाद या दिल्ली या फिर कोई भी चेन्नई मीन्स कोलकाता मीन्स एनी स्टेट, एनी सिटी, एनी कैपिटल कुछ भी कहीं भी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हम जब भी यहाँ पर पैसा कमाएँ या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएँ, वो रिच बनने के लिए लगाएँ। अब पॉइंट ये भी आता है कि विवेक भाई रिच बनने के लिए ही कमाएँ, ये कोई अलग सी होड़ नहीं हो जाएगी? ये कोई ऐसा रैट रेस जैसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, रैट रेस जैसा नहीं होगा। आप ध्यान से समझो इस बात को। जब हम रिच बनते हैं, जब हमारे पास उतना पैसा होता है कि नेक्स्ट 10 इयर्स के खर्चे की हमें दिक्कत नहीं है, हमारे पास इतना हो चुका है और फिर आप ये सोच के चलते हो कि सपोज़ हम 30 इयर्स के हैं या 35 इयर्स के हैं और हम एक्सपेक्ट करके चलें कि विद द हेल्प ऑफ साइंस हम 100 इयर्स तक जी जाएँगे और 65 इयर्स और बचे हुए हैं और अगर आपने इतना पैसा कमा लिया कि नेक्स्ट 60 इयर्स तक आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यू हैव मेड सो मच ऑफ मनी। तो ये जो सैटिस्फैक्शन है ना दिस सैटिस्फैक्शन कि आपको लाइफ में खर्चे करने के लिए दिक्कत नहीं है, आपके पास इतना पैसा हो चुका है, ये सैटिस्फैक्शन आपको अल्ट्रा टॉप लेवल का सुख फ़ील कराता है। एक्चुअल में सुख किसे कहते हैं? सुख कहते हैं टेंशन की खत्म होने को, टेंशन की कमी को। जब टेंशन किस बात की है? टेंशन सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बात की है कि कल कैसे होगा? कल खर्चे कैसे चलेंगे? बच्चों की एडमिशन की फ़ीस कैसे जाएगी? बच्चे कॉलेज कैसे जाएँगे? मेरी कार कैसे आएगी? मेरा घर कैसे आएगा? या फिर मैं मौज-मस्ती कैसे करूँगा? मैं ये कैसे करूँगा? मौज-मस्ती की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें टेंशन के साथ बात कर रहे हैं कि मौज-मस्ती मैं कैसे करूँगा? तो ये जो टेंशन है, एक्चुअल में ये हमारे सुख को दूर करती है और जैसे ही हम उतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि अब लाइफ टाइम मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि खर्चा कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, वो हमें सुख देता है। अब क्या जब इतना पैसा हो जाए कि खर्चा करने की दिक्कत नहीं है, अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद जब आप पैसा कमाओ, आप उससे स्पेंडिंग करना शुरू करो। लेकिन एक बार ये जो अल्ट्रा सुख है, जिसको निर्वाणा कहते हैं, आप पहले वो अचीव तो कर लो। बची हुई जितनी लाइफ है, उस पूरी लाइफ में आपको खर्चे करने की दिक्कत ना हो, आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है, तब तक अच्छे से मेहनत करो, तब तक अच्छे से लगे रहो और तब तक अमीर बनने के लिए ही काम करो। यहाँ पर अमीरी का मतलब क्या है? अमीरी का मतलब है इंडिपेंडेंस होना, फ्रीडम होना। फ्रीडम किस बात की होना? फ्रीडम इस बात की कि भई मेरी मर्ज़ी है, मैं काम करूँ या नहीं करूँ। काम करना चाहिए, काम करना क्यों चाहिए? क्योंकि उससे हम मेंटली अच्छे रहते हैं, उससे हमारा शरीर अच्छा रहता है। खाली पड़ा इंसान पूरे दिन सोता रहेगा तो क्या करेगा? दिमाग भी खराब हो जाएगा और बॉडी भी खराब हो जाएगी। तो लगातार काम तो करना ही है। तो अमीरी का मतलब यहाँ पर एक ही है, इतना पैसा इकट्ठा कर लेना कि लाइफ में आपको ना तो बच्चों के सेटल करने की चिंता हो, ना बच्चों के पढ़ाई की चिंता हो और ना ही अपने यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद की लाइफ की चिंता हो और ना ही आपको आजकल की चिंता हो। यानी कि आपकी किचन सेफ हो गई पूरी ज़िंदगी के लिए। जिस दिन ये चीज़ आ जाए, उस दिन मान के चलो अब मैं अमीर बन गया हूँ, अब मैं खर्चे यहाँ पर शुरू कर सकता हूँ। वो भी खर्चे उस पैसे से नहीं जिसकी वज़ह से आपको ये सुख महसूस हुआ है। अब जो लगातार काम करोगे, उसका एक पार्ट से आप अपनी लाइफ एन्जॉय करो, जो भी आप खर्चा करना चाहते थे और एक पार्ट से इन्फ्लेशन को मीट करते चलो। ऐसा नहीं कि आज के हिसाब से तो आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन कल को इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो आपके पैसे कम पड़ गए, नहीं। उसको और स्ट्रॉन्ग करते चलो क्योंकि सारा पैसा खर्च कर दोगे तो मज़ा भी नहीं आएगा और वैसे भी जब आपके पास एक बार इतना पैसा हो जाए कि पूरी लाइफ आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है एज़ सच, तो उस पैसे के ऊपर अगर आपने 20% भी मार्केट से कमा लिया जो लार्ज कैप में बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके बन जाता है, तो भी ज़िंदगी आसान है, उसमें से 10% खर्च कर लिया और 10% आपने फर्दर ऐड कर दिया, तो ये एक सुखमय लाइफ़ हो जाएगी। ये एक ब्लिसफुल लाइफ़ हो जाएगी, ब्यूटीफुल लाइफ़ हो जाएगी कि आपको किसी तरह की चिंता नहीं है, आप हेल्दी हो
और आपके पास इतना पैसा है तो आप वर्कआउट के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, आपके पास पूरा खूब खूब सारा पैसा है तो आप यहाँ पर चैंटिंग के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, आप अपने बच्चों के साथ प्ले करने के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, आप घूमने फिरने के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, और घूमने फिरने के लिए जो पैसा चाहिए उसको क्रेडिट कार्ड से स्वैप नहीं करना पड़ेगा, फिर आप अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करके तब लाइफ चला सकते हो। तो यहाँ पर शुरुआत जो करनी है पैसा कमाने की, वो किस हिसाब से करनी है? खर्च करने के लिए नहीं, अमीर यहाँ पर पैसा कमाओ अमीर बनने के लिए। आपने जितने भी ये बड़े-बड़े लोग हैं ना, जैसे वारेन बफेट है, या फिर झुनझुनवाला जी थे, या फिर रामदेव अग्रवाल हैं, या फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करें तो बिल गेट्स हैं, या फिर जो जेफ बेज़ोस है, मार्क ज़ुकरबर्ग है, या फिर जितने भी इस तरह के लोग हैं, हम इनको देखते हैं कि ये प्राइवेट जेट में जाते हैं। और एक-एक पार्टी के ऊपर इतना-इतना पैसा खर्च करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अपने मुकेश भाई हैं, शौकीन आदमी हैं, उनके मीन्स जो लेविश पार्टीज़ होती हैं वो करते हैं, और जितने भी फ़ॉरेनर्स हैं, जो स्टार्स हैं, चाहे वो फिर जो हॉलीवुड की डांसर्स हैं या फिर सिंगर्स हैं, चाहे उनसे डांस कराना हो, जितना पैसा चाहिए दो और डांस कराओ उनसे। उनको दिखना चाहिए कि इंडियंस के पास पैसा है यहाँ पर। तो वो भी कब करते हैं? क्या उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसा किया था? नो। सबसे पहले जितने भी लोग ये जेट में घूमते हैं ना, प्राइवेट जेट में, जब इन्होंने स्टार्टिंग में कमाना शुरू किया था, उस स्टार्टिंग में इन्होंने इसलिए पैसे नहीं जोड़े थे कि जिस दिन मेरे पास 20 लाख रुपीज़ इकट्ठे हो जाएँगे, उस दिन 20 लाख की कार ले आऊँगा। और बाकी सब क्या होगा, बाकी यानी कि जितने पैसे आए उतने की कार ले ली। अब फिर से जोड़ लेंगे अगर दूसरा कुछ लेना होगा तो। नहीं, इन लोगों ने ऐसे नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने पैसा जोड़ा, पैसा जोड़कर उनकी एसेट्स बनाई, उनकी एसेट्स बनाकर बिज़नेस स्टार्ट किया, उस बिज़नेस से इनकम आनी शुरू हुई, और वो इस लेवल पर पहुँच गया कि अब सारी ज़िंदगी पैसों के खर्चे मीन्स खर्चे करने के लिए पैसों की कमी नहीं है, अब इतना पैसा हो गया है। ये जो सैटिस्फैक्शन है, उसके बाद एक जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इनकम आती है, यानी कि उसके बाद जो एक डिविडेंड के रूप में इनकम आती है, बिज़नेस से रेगुलर इनकम जो आती है, उसका एक पार्ट से सारी चीज़ें एन्जॉय कर सकते हैं। मुझे याद है जब राकेश झुनझुनवाला जी ने कुछ इंटरव्यूज़ में इस बात का ज़िक्र किया था, उनकी एक बुक भी है छोटी-सी, उसमें भी उन्होंने उनकी इस बात को नोट डाउन करके बताया गया है कि फर्स्ट टाइम वो अपने घर में एसी तब लेकर आए थे, जब उनका पोर्टफोलियो 20-30 करोड़ रुपीज़ का था, और ये आज की बात नहीं है। ये मीन्स अब से करीब ऑलमोस्ट 35 इयर्स पहले की बात है, 40 इयर्स पहले की बात है। 20-30 करोड़ रुपीज़ होने के बाद वो एसी अपने घर में लेकर आए थे, और वो बस से घुमा करते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप उतना ज़्यादा पैसा करने के बाद ही आप टैक्सी भी यूज़ करो या अपनी गाड़ी भी लेकर आओ। लेकिन एक ये एग्ज़ाम्पल है, और ये लाइव है, ये रियल एग्ज़ाम्पल है। ऐसा नहीं कि कोई बनाया हुआ एग्ज़ाम्पल है जिसका कोई बेस नहीं है, नहीं, दिस इज़ द रियल ट्रुथ। और ऐसे ही ये सारे लोग बड़े बने हैं। अगर आप यहाँ पर जो मार्क ज़ुकरबर्ग है, या जेफ बेज़ोस है, या फिर एलन मस्क है, एलन मस्क की भी आप पूरी स्टोरी देखो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबसे पहले ही गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी। जितना पैसा उनके पास स्टार्टिंग में था, उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया था। इन्वेस्ट करके जब उन्होंने अपनी कंपनी को बिलियन डॉलर में बेचा था, पेपाल को, तब उन्होंने एक लग्ज़री गाड़ी ली थी। और ऐसे ही आप इनको भी देख सकते हो जो अमेज़न के हैं, जेफ बेज़ोस। जेफ बेज़ोस मेरे ख्याल से उस टाइम पर उनकी कंपनी की जो वैल्यूएशन थी, वो करीब 12-13 बिलियन डॉलर की थी, एंड ही वाज़ ड्राइविंग सेकंड हैंड होंडा अकॉर्ड, और उसी गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में बैठकर एक रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया था। अभी प्राइवेट जेट्स हैं, तो अभी के प्राइवेट जेट्स को देखकर जितने भी यंग पीपल हैं, या फिर जो मेरी एज के भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, वो भी ये बात कहते हैं, विवेक भाई, ये सिर्फ सब फालतू फालतू की बातें हैं, सब कहने की बातें हैं, वो लोग प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं और आप हमें ज्ञान पेल रहे हो। उन्होंने प्राइवेट जेट खरीदे हैं, लेकिन कब खरीदे हैं? जब उनके पास इतना पैसा हो गया कि प्राइवेट जेट उनको ऐसा फ़ील होता है जैसे आप एटलस या नीलम की साइकिल खरीद लाओ 2-3-4,000 रुपए की, 5,000 रुपए की। ये उन्होंने प्राइवेट जेट्स तब खरीदे हैं, जब उनकी कंपनी के खर्चे पर ये सब कुछ हो रहा है, ना कि उनकी पर्सनल वेल्थ से। और यही एक समझदारी भी है। तो यहाँ पर कमाई करो रिच बनने के लिए, कमाई किसी खर्चे को ऑब्जेक्टिव रखकर नहीं करो। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आते हैं, विवेक भाई आई नीड टू सेव 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ टू स्टार्ट एन एसआईपी। मैं पूछता हूँ कि सिर्फ़ 10,000 की एसआईपी क्यों? कि विवेक भाई अभी 2 इयर्स के बाद शादी होगी, 10,000 की एसआईपी के हिसाब से मैं 2,40,000 इन्वेस्ट कर लूँगा, इनके 3 लाख के आस-पास हो जाएँगे, और जितना कंट्रीब्यूट शादी में मैंने करना है खर्चे में, वो मेरा काम चल जाएगा। अगर शादी नहीं होती तो वो 10,000 भी यहाँ पर सेव नहीं करते। तो
इस तरह का यहाँ पर एटीट्यूड रखने से कभी भी अमीर नहीं बनते। और अगर ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है तो उसमें बुराई नहीं है, हर किसी की अपनी चॉइस है। लेकिन फिर अमीर को देखकर किलसना बंद होना चाहिए, उनसे जेलस फील करना बंद होना चाहिए। फिर अदानी और अंबानी को गालियाँ देना और उनको चोर बताना, उनको बुरा बताना, ये बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे ही एक विज़डम की बात है, छोटी-सी बात है, ध्यान से सोचो इस बात को, समझो। आप अपने हो और ख़ास तौर से जितने भी अपने व्यूअर्स हैं, वो सारे के सारे लॉयल व्यूअर्स हैं। लॉयल इन द सेंस वो बात मानते हैं, समझते हैं, तभी सुनते भी हैं और तभी वीडियो की वेट भी करते हैं। मैं बहुत ओब्लाइज्ड फ़ील करता हूँ जब सीरियसली मैं कोई वीडियो बनाता हूँ एंड यहाँ पर हैप्पी फेस नज़र आते हैं कि चलो विवेक भाई आए तो। और एक्चुअल में ये मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर देता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर मैं फर्दर 15 डेज़ वीडियो नहीं बनाना चाहूँ, तो मेरे ऊपर एक बर्डन होता है, नहीं, लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग विवेक, you have to make a video and not only stock related videos but जनरल लाइफ रिलेटेड वीडियोस आल्सो, जो पहले हम सैटरडे इवनिंग विद विवेक का नाम देते थे और अभी विवेक की बात विवेक के साथ जो सीरीज का नाम है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, आप ध्यान से समझो। ऑब्जेक्टिव को लेकर तो आपने पैसा जोड़ना ही है, उनके लिए अलग अकाउंट्स रखो, लेकिन एक अकाउंट अमीर बनने के लिए रखो। कि किस लिए इस अकाउंट में किस लिए पैसा जोड़ना है? अमीर बनने के लिए जोड़ना है। एक बार अमीर बनने के लिए जैसे ही आप स्टार्टिंग करते हो ना और आप अमीर बनने की तरफ जाते हो और आपके पास लाइफ टाइम के लिए इनफ पैसा इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद की जो जर्नी है ना, वो आपको रूल कराती है इस दुनिया पे। और वो रूल करके आप लोगों के लिए अच्छा कर सकते हो, अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हो। जो सिस्टम में चेंजेस आप लाना चाहते थे ना और गरीब होने की वजह से नहीं ला पा रहे थे, आप उस तरफ कदम उठा पाते हो और आपको अपनी लाइफ एक पर्पसफुल लाइफ नजर आती है। सोच कर देखो इस बात को, इस वीडियो को दोबारा से देखना। कई बार ऐसा होता है कि एक बार सुनने के बाद में चीज़ें समझ नहीं आती, दोबारा से सुनो, नोट डाउन करो, अपने ऑब्जेक्टिव्स नोट डाउन करो, आज की डेट में आपके पास कितना पैसा है वो नोट डाउन करो, आप कितना पैसा एवरी मंथ यहाँ पर डाल सकते हो उसको नोट डाउन करो, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना ले सकते हो। 3 ईयर्स में डबल से ज़्यादा का एक्सपेक्टेड मत लेना, हो सकता है उससे ज़्यादा कमा लो लेकिन फिर भी इतना ही लेकर चलना। 26% CAGR लेकर चलना। 40 भी आती है जब मार्केट अच्छी चलती है, लेकिन जब मार्केट बेकार होती है तो 15 भी आती है। तो वो रिटर्न लेकर चलो। एक्सेल शीट पे अपनी एक किसी नोटपैड पर पूरी कैलकुलेशन करो कि कितने टाइम तक आपकी जो बची हुई लाइफ है नंबर ऑफ ईयर्स में 100 ईयर्स का लेकर चलना। तो अगर आप 50 हो तो 50 ईयर्स और बचे हैं, और अगर आप 60 हो तो 40 बचे हैं, 70 हो तो 30 बचे हैं, और अगर आप 30 हैं तो 70 ईयर्स बचे हैं। एक इन्फ्लेशन का हिसाब किताब लेकर चलना। इन्फ्लेशन 4% से ज़्यादा लेकर नहीं चलना, 10% वाला टाइम गया। इंडिया इज गोइंग टू बी अ डेवलप्ड नेशन गोइंग फॉरवर्ड विद इन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। तो यहाँ पर वो पुरानी वाली स्टेज लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। फिर सोच कर देखो कितने टाइम में इतना पैसा होगा कि ऑटोमेटिक वे में आपकी इनकम आपके एनुअल खर्चे से बढ़ जाएगी। और जिस दिन ये चीज़ हो जाए उस दिन मीन्स फिर तो चीज़ें आसान हो गई ना। और उसके बाद पर्पस देखना लाइफ में, अब लाइफ का जीने का पर्पस क्या है। मेरी किचन सिक्योर हो गई मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, और जितने जो बच्चे हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं, जो भी डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, उनकी किचन जैसे सिक्योर हुई, उनकी एजुकेशन सिक्योर हुई, उनके रहने के लिए अच्छा घर हुआ, मजबूत घर हुआ, बस फिर आप पर्पस ढूंढो कि अब लाइफ में क्या करना है, सोसाइटी के लिए या किसी और के लिए या अपने लिए। चैंटिंग करनी है चैंटिंग करो, हेल्दी शरीर रखने के लिए ज़्यादा काम करना है उसके लिए ज़्यादा काम करो। वैसे सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इनमें से भी अगर आपको एक्स्ट्रा लेवल की किसी को प्रायोरिटी देनी है या सोसाइटी को देनी है, आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना है, या आपने यहाँ पर फैक्ट्रीज लगानी है, या आपने पॉलिटिशियन बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, फिर उस चीज़ पे उस राह पर निकलो। लेकिन उससे पहले अमीर बनो। अमीर किसे कहते हैं कि जिंदगी में खर्चे कैसे होंगे, उस खर्चे के लिए इनफ पैसा इकट्ठा कर लेना। और ये खर्चे को ध्यान में रखकर नहीं होता, ये अमीरी को ध्यान में रखकर होता है। माइंडसेट को थोड़ा-सा हम यहाँ पर बदलेंगे, अपनी लाइफ को अच्छा करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा, व्यूज़ शेयर करता रहूँगा, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।